हेलो बच्चों, किरण पीसीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा 1935 के अधिनियम के बारे में, और आज के क्लास में हम लोगों को देखना है 1940 का अगस्त ऑफर देखना है, 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव देखना है, 1946 का कैबिनेट प्रपोजल को देखना है, फिर इंटरिम सरकार का गठन के बारे में देखना है, और फिर माउंटबेटन योजना को, और सबसे अंतिम में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखना है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अगस्त ऑफर का। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वह 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में समाप्त हो गया था। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और मित्र राष्ट्रों में इस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था, ब्रिटेन पर नेशनल इंटरनेशनल दबाव पड़ रहा था ब्रिटेन पर कि आप भारत का संविधान जो है वह भारतवासियों द्वारा बनाया जाएगा। और 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है तो उसके पहले यानी कि युद्ध के पहले के बारे में चूँकि भारतवासियों को शामिल करना था, इसीलिए इन्होंने भारतवासियों को एक प्रस्ताव दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम आपको संविधान बनाने का अधिकार देंगे और अभी वर्तमान में आप मेरा सपोर्ट कीजिए। इसीलिए 1940 का अगस्त प्रपोजल जो है भारतवासियों के सामने रखा गया। अब हम लोग चलते हैं 1942 के क्रिप्स प्रपोजल पर। तो इस प्रस्ताव में भी क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया। क्रिप्स मिशन, जिसको कि गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। तो इस प्रस्ताव में भी एक इलेक्टेड निर्वाचित संविधान सभा की गठन की बात कही गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में। उसके बाद सबसे अधिक प्रभाव जो है और सबसे अधिक क्वेश्चन जो आते हैं वह आते हैं कैबिनेट मिशन से, क्योंकि इसी मिशन के आधार पर क्या बना है, हमारा संविधान बना है। तो 1946 का जो कैबिनेट मिशन है तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और ब्रिटेन में कितने पार्टी हैं? 2 पार्टी है, तो एक कंजर्वेटिव और एक लेबर पार्टी। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई और लेबर पार्टी की जीत के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली बने। और लॉर्ड एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार है, भारतीय अपना संविधान खुद बनाएंगे। और इस योजना को कार्यरूप देने के लिए लॉर्ड एटली ने 3 सदस्यों वाला एक मिशन भारत भेजा। कितने सदस्य वाले? यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे। तो आप लोगों को बताना है कि 3 सदस्यों वाला यह मिशन था। तो कितने लोग थे कैबिनेट मिशन में? 3 सदस्य थे। तो कौन कौन थे? तो एक पैथिक लॉरेंस थे, एक एवी अलेक्जेंडर थे और एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। तो इसको हम लोग एक ट्रिक के द्वारा भी देखते हैं कि पैथिक लॉरेंस P और एवी अलेक्जेंडर A और स्टैफोर्ड क्रिप्स S, यानी पास अगर हमको याद रहेगा तो हम लोग को पता रहेगा कि कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे। कैबिनेट मिशन 3 मार्च 1946 को भारत आया और मई 1946 तक भारत में रहा। इस मिशन के आधार पर ही भारतीयों ने क्या कहा? तो इन्होंने संविधान सभा के गठन की बात कही। और इसी के आधार पर हमारा क्या बना? संविधान सभा बना। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस मिशन के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप लोगों को लिखना है
कि कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। अब आते हैं हम लोग अंतरिम सरकार पर। तो अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन योजना जब भारत आई थी तो उसमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना का भी विचार था। तो कितने तारीख को हुआ? तो 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार या राष्ट्रीय सरकार और अंतरिम सरकार हम एक को ही कहते हैं। तो राष्ट्रीय या अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। और इसका गठन किसने किया? तो इसका गठन जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को किया। तो अंतरिम सरकार की घोषणा, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? तो घोषणा की गई 24 अगस्त 1946 को। और इसका गठन कब हुआ? तो गठन हुआ 2 सितंबर 1946 को। अधिक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वह यही पूछा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो इसके बाद जो है हम लोग माउंटबेटन योजना। तो कैबिनेट में अंतरिम सरकार के गठन के बाद कौन सी योजना आई? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन 3 जून 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया। कितने तारीख को किया गया? तो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में माउंटबेटन योजना को प्रस्तुत किया। तो माउंटबेटन योजना में क्या था? माउंटबेटन योजना जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत विभाजन के बारे में संबंधित एक प्रस्ताव था। और इसी प्रस्ताव को लेकर के माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुँचे और इसको लीगल रूप देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अधिनियम पारित किया गया। और जिसे हम क्या कहते हैं? तो भारत स्वतंत्रता विधेयक, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल या एक्ट कहते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है कब पारित किया गया ब्रिटिश संसद में? तो ब्रिटिश संसद में इसको 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत ही भारत में 2 राष्ट्रों का जन्म हुआ, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को भारत कितने अधिराज्य में बटा? 2 अधिराज्य में बटा, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हुए? तो इसमें सिंध हुआ, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब और असम का सिलहट जिला जो है वह पाकिस्तान को मिला। और शेष क्षेत्र जो रहा वह भारत के पास रहा। दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं को अपना अपना संविधान बनाने का पूरा अधिकार दिया गया। और देसी रियासत को चाहे वह पाकिस्तान में मिले चाहे वह भारत में मिले, तो उसको यह अधिकार था, उसकी यह इच्छा पर निर्भर करती थी कि वह किसके साथ जाएगा, भारत में रहेगा या पाकिस्तान में। तो भारत परिषद जो भारत में कानून बनाने वाली संस्था थी, भारत परिषद या इंडिया काउंसिल, उसको समाप्त किया गया। और भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, इंडिया काउंसिल को। और भारत में जो है भारत सचिव का पद जो है वह भारत सचिव का पद भी समाप्त किया गया, इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। और इस प्रकार भारत स्वतंत्रता विधेयक के द्वारा भारत को ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति मिली और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत, अपना देश भारत का जन्म हुआ। धन्यवाद।
और नया संविधान जो बनेगा, यानी कि भारत जैसे ही आज़ाद होगा तो नए संविधान की रचना होगी, नया संविधान बनाएगा। तो तब तक जो है भारत का शासन 1935 के अधिनियम के तहत चलाया जाएगा। तो ये बातें जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में रखा गया था और इसी के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, जो हम लोग आने वाले क्लास में देखेंगे कि संविधान का फ्रेमिंग जो है, संविधान का निर्माण जो है वह किस प्रकार हुआ। धन्यवाद।